Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us start with the sixth chapter, that is software testing. In this chapter we will going to cover up the point that is introduction, definition, software test process, unit testing, integration testing and system testing. So let us see the introduction and the definition. Okay. आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। सेम उसी वे में जैसे हमारी SDLC थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो लाइफ साइकिल यूज करके हम डेवलप कर रहे थे सॉफ्टवेयर को। अब हम लोगों ने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर को, तो इट्स वेरी यूजफुल थिंग दैट इफ वी हैव डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल गोइंग टू चेक इट फर्स्ट। So that's why testing is present in software. ओके। टेस्ट हम करते हैं सॉफ्टवेयर की डिलीवरी से पहले, सो दैट इज कॉल्ड एज ए टेस्टिंग। सो ये टेस्टिंग जो है ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारे सिस्टम को, हमारे ऐप को पर्टिकुलरली मॉडल टू मॉडल चेक करते हैं, उसकी वर्किंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई एरर प्रेजेंट है, कोई बग्स प्रेजेंट है, हम उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम उन्हें फिर से फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद फिर से हम उनसे एक बार रन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की वो प्रॉपरली हम लोग गैप जो क्रिएट हो रहा है वो फील कर पा रहे हैं क्या नहीं। तो वो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस वे में होती है। Next thing, software testing refers to the process of evaluating software and its components to identify any errors. जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टेस्टिंग हम लोगों को फाइंड आउट करके देगा कि एरर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, बग्स कहाँ पे प्रेजेंट है, और उन्हें हम फिक्स करेंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे मतलब हम उन्हें सॉल्व करेंगे, और सॉल्व होने के बाद फिर से हम उन्हें रन करके चेक करेंगे। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मेयर्स, testing is technique of software to find error or mistake in a particular software design. ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग एक टेक्निक है सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे हम लोग हमारी एरर मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, अगर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर प्रेजेंट हो या फिर हम लोगों की कोडिंग के बाद कोई वहाँ पे एरर प्रेजेंट हो। थ्रू टेस्टिंग वी कैन फाइंड आउट all that errors. So let us see software testing process. Software testing process is also divided into two parts. First one is a manual testing and next one is a automation testing. So let us see what is the manual testing. It is a part of testing that also used without any automated tools or any script. Okay. Now what is a manual testing? Manual testing यहाँ पे end user के through हम लोग यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब टेस्ट करेंगे इसे, यहाँ पे हम लोगों के पास कोई टूल्स नहीं होते। ठीक है, टूल्स का मतलब है हम लोग कोडिंग नहीं चेक करेंगे। मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग सिर्फ देखेंगे वहाँ पे कि हम लोगों ने जो डेटा डाला है वो एक्चुअल में वहीं पे डेटा जा रहा है क्या नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर डाला है तो मैं वहाँ पे नेम डाल सकती हूँ क्या? अगर वो नेम डाल रही हूँ मैं तो भी वो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैनुअल टेस्टिंग के अंदर फ्रेम्स भी चेक होते हैं। फ्रेम इन द सेंस, मुझे अगर हेडिंग हाईलाइट करनी है और मुझे हेडिंग ऊपर देनी है हेडर पे, वो फूटर पे अगर प्रेजेंट है तो मैं उन्हें बोलूंगी कि ये फूटर से हटा के आप लोग हेडिंग को हेडर पे डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड के लोगो राइट हैंड साइड पे चेंज कर दो। ये सारी छोटी छोटी चीजें। The tester takes over the role of an end user and tests the software to identify any unexpected behavior or bug. There are different stages of manual testing such as unit testing, integration testing. Next one is a user acceptance testing. Okay, हम लोग आगे देखेंगे integration testing क्या होता है और unit testing क्या होता है। User acceptance testing जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सब चेक करेगा कि उसे टैब कहाँ पे चाहिए, बटन, स्क्रीन, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है वो सभी बताएगा। टेस्टर यूज टू टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस और टेस्ट सीरीज टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट कंप्लीटनेस ऑफ टेस्टिंग। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी वो टेस्ट कर रहा है वो टेस्ट करने से पहले प्रॉपरली प्लान करेगा कि सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग के बाद मुझे कौन सी नेक्स्ट प्रोसेस चेक करनी है, नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा।
प्रॉपर प्लान रेडी होने के बाद वो केसेस टेस्ट करेगा, इसी वे में वो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए रिक्वायर्ड जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट होने के बाद वो टेस्टिंग का जो ये मैनुअल पार्ट है, मैनुअल टेस्टिंग, वो फिनिश करेगा। नेक्स्ट वन इज ए ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑटोमेशन। द टेस्टर राइट स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है एंड यूजेस अनदर सॉफ्टवेयर टू टेस्ट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये जो टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग प्रेजेंट होती है, और ये स्क्रिप्टिंग के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा के सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट करते टाइम। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑटोमेशन ऑफ अ मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट करेगा मैनुअल प्रोसेस का भी। जब हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज करेंगे तो मैनुअल प्रोसेस भी फॉलो करेंगे। इट इज यूज टू री रन द टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, री रन करेंगे हमारी टेस्ट को। यहाँ पे सीनरीज क्रिएट होगी। अब ये सीनरीज मैनुअली परफॉर्म होगी, और ये मैनुअली जब परफॉर्म होगी तो हम लोगों को क्विकली अगर कोई एरर होगी तो वो डिटेक्ट होगी, और एरर डिटेक्ट होने के बाद हम लोग फिर से वही चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि एरर फिर से अगर आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो ये प्रोसेस जो है, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज यूज टू री रन। हम लोग चेंजेस करेंगे, उसे फिर से रन करेंगे, चेंजेस करेंगे फिर से रन करेंगे, जब तक हमें प्रॉपरली आंसर नहीं मिलता तब तक हम उसे रन करेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज यूज टू रीरन द टेस्ट sceneries that we performed manually, quickly and repeatedly. Okay, unit testing. Now let us see what is a unit testing. अब यूनिट टेस्टिंग के क्या, यहाँ पे क्या होता है, हर एक मॉड्यूल, हर एक स्मॉल से स्मॉल कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, और हर एक फ्रेम, हर एक पेज सॉफ्टवेयर का, चाहे वो बटन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, ये पूरे के पूरे टेस्ट किए जाते हैं। यूनिट टेस्टिंग involves the testing of each unit or an individual component of a software application. ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग के अंदर छोटे से छोटे पॉइंट्स को टेस्ट किया जाता है, इन्हें फिक्स किया जाता है अगर कहीं पे भी एरर आ रही है तो। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेवल है फंक्शनल टेस्टिंग की। अब यहाँ पे इसके गोल्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हर एक प्रोग्राम का पार्ट जो है वो अच्छे से रन होना चाहिए। रन होने के बाद वहाँ पे फ्रेम अच्छे से दिखना चाहिए, वो फ्रेम अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो चेक होगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ ही फंक्शनैलिटी, यानी कि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं। अगर मैंने वहाँ पे बोला है 2 और प्लस का सिंबल दबाया है और फिर से ऐड किया है 2, तो आंसर 4 ही आना चाहिए, ना कि 3। तो मुझे प्लस की कोडिंग अच्छे से डालनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूनिट इज अ सिंगल टेस्टेबल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने अभी जैसे बताया सिंगल मॉड्यूल है, छोटा सा वहाँ पे मॉड्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे फेजेस प्रेजेंट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यहाँ पे टेस्टिंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ डेवलपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ डेवलपर में से भी हम सिलेक्ट करते हैं कि टेस्टिंग का पार्ट कौन देखेगा। तो यहाँ पे जो भी टेस्टिंग का पार्ट देखेगा उन्हें हम अलग से यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व करते हैं, और इनकी इन्वॉल्वमेंट के टाइम पे हम हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन का मतलब क्या है, चेक करते हैं हर एक यूनिट। अब ये हर एक यूनिट कौन चेक कर रहा है, यूनिट टेस्टर चेक कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, दिस यूनिट आर वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद वैलिडेशन होते हैं चेक्स। जैसे वैलिडेशन मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैंने किसी का रोल नंबर डाला है और नेम इंसर्ट करती हूँ तो वहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, वैलिडेशन रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, और वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेम्स अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट है क्या, कलर कॉम्बिनेशन, फ्रेम की साइज, बटन्स की साइज, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, हर एक स्मॉल से स्मॉल
पार्ट जो है वो टेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे हर एक स्मॉल पार्ट को टेस्ट होने के बाद उसे आइसोलेशन के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम देखते हैं कि एरर नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज रेडी टू डिलीवर। ओके, अगर कोई एरर डिटेक्ट हो जाएगी तो हम उसे फिक्स करेंगे, सॉल्व करेंगे। Now this could involve white box testing and black box testing both. यूनिट टेस्टिंग के अंदर दो टाइप के टेस्टिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो सकता है या तो फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो सकता है। सो लेट अस सी नाउ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट इज आल्सो नोन एज बिहेवियरल टेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, उसके ऊपर डिसाइड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कौन कौन से आइटम्स हमें लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एज अ टेस्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मतलब कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मुझे सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा के कौन से लगेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही पता होनी चाहिए। तो ये सारी पार्ट की चीज़ें आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो ये सभी एक बार फिर से चेक की जाती है। ब्लैक बॉक्स ओके टेस्टिंग is also checks the functional requirement and examines the input and output data of this requirement। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और मेरे पास अगर मैंने सॉफ्टवेयर रेडी किया है, ठीक है, अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर रेडी किया है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मुझे वहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिखना चाहिए, कैमरास ऑन ऑफ का ऑप्शन, माइक ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोडिंग करने के बाद मैं टेस्टिंग भी करूँगी। तो यहाँ पे टेस्टिंग करते टाइम जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो नॉर्मली बेस होगा हमारे पूरे फ्रेम के ऊपर, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हमें हम लोगों ने उसे कैसे यूज़ किया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे उसे यूज़ किया है, लाया है सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज ए white box testing, which is also called as a structural testing and a glass box testing। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और अ ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं टेक्निक्स जो है, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स हमने यूज़ की है, इंटरनल मैकेनिज्म कौन सा है हमारे सिस्टम का, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ए इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे कम्युनिकेट करता है हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, दूसरे छोटे छोटे मॉड्यूल्स के साथ। क्योंकि आप सबको पता है हमारा सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्लास प्रेजेंट होती है, मेन फंक्शन होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग हमारी मेन क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का, तो पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली अपने चाइल्ड को भी कॉल कर सकता है और अपने आप को भी। तो वहाँ पे जब वो कॉल करता है तो वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, integration testing is focused on how they communicate with each other as specified system design। okay, that defines a relationship between components। अब यहाँ पे भी हमारे components present है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर आप लोग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, किस वे में कॉल करते हो हर एक फंक्शन को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर वो चेक किया जाता है। Tests are organized to check all interface unit, all the components have been and interface to each other producing the whole system। अब यहाँ पे आपका पूरा होल सिस्टम जो है एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जब करता है तो इंटरफेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है इंटरफेस एक फ्रेम की तरह होता है, मिरर की तरह होता है, जो कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है अगर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे हर एक फंक्शन के लिए इंटरफेस प्रेजेंट है क्या नहीं, उसकी प्रोसेस प्रोड्यूस हो रही है क्या नहीं, वो चेक करता है। इट combines a part of application to determine if they function correctly। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ये कंबाइन करता है छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, और चेक करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पे वो एरर क्रिएट करेगा, और ये एरर जब क्रिएट करेगा
इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम वो एरर सॉल्व करेंगे, फिक्स करेंगे। वंस यूनिट टेस्टिंग इज कंप्लीटेड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बिगिंस। ठीक है, एक बार जब यूनिट टेस्टिंग, जो हम आगे देखेंगे, यूनिट टेस्टिंग जब फिनिश हो जाती है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग द वैलिडेटेड, ओके, वैलिडेशन हम लोगों ने दिया है क्या नहीं वो चेक किया जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। हम लोगों ने कितना टाइम लिया है वो चेक किया जाता है। ठीक है, validate duration unit, okay, the testing are combined to form a subsystem. Integration testing is aimed at ensuring that all modules work together properly as per the user requirement when they are put together, that is integrate। ओके, अंडरस्टूड। टास्क का जो आपको दिया है एक पूरा का पूरा सेंटेंस, वो सेंटेंस के अंदर आपका पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग कवर अप हो रहा है। एज यू कैन सी, the integration testing is aimed at ensuring that all the modules work properly as per the user requirements। ठीक है, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर चेक होगा। अगर एरर होगी तो वहाँ पे वो एरर फिक्स की जाएगी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ सिस्टम टेस्टिंग। नाउ एज यू हैव studied what is a system testing, so we will recall that system test help clarify specify how the application should behave। okay, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर एक क्लेरिफिकेशन आएगा कि आपका एप्लीकेशन, आपका जो सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर है, वो कैसे रन होना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कि कौन से फ्रेम फर्स्ट पेज पे आने चाहिए, नेक्स्ट कौन सा फ्रेम आना चाहिए। नेक्स्ट वन, it is also called as a superset of all type of testing। ओके, इसे क्या बोला जाता है, सिस्टम टेस्टिंग को सुपरसेट भी बोला जाता है। थर्ड वन, सिस्टम टेस्ट कैन बी रन ऑटोमेटिकली। ओके, अब ये सिस्टम से जो है ये ऑटोमेटिकली रन किया जाता है। ईच डे भी हम रन कर सकते हैं, ईच नाइट में भी रन कर सकते हैं, कभी भी हम लोग इसे रन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, so that testing done as the application is being developed। okay, अब ये सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम कभी भी प्रोग्राम रन करके चेक कर सकते हैं, जब भी हम लोगों को लग रहा है कि हमें टेस्टिंग करना चाहिए तभी। नेक्स्ट वन, system test help us to test that the application is working correctly from point of view of a user। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम लोग यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पे डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम लोग एज अ चेक करने के लिए, ठीक है, टेस्टर के टाइप में देखेंगे। हम लोग किस वे में यहाँ पे ट्रीट करेंगे हमारे सिस्टम को, एज अ क्लाइंट। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का फ्रेम डिज़ाइन है क्या, कलर कॉम्बिनेशन, उसका साइज, वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करेंगे। System tests help us to test that changes made to one part of application have not created a bug somewhere else। अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फ्रेम पे, एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर चेंजेस किए हैं, कोडिंग के अंदर चेंजेस किए हैं, तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमारी कोडिंग चेंज हो रही है एक कोई तो पर्टिकुलर पेज की, पर्टिकुलर पार्ट की, तो वो नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट ना करे, एरर्स ना क्रिएट करे, बग्स ना क्रिएट करे। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सो आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, फिर से एक बार हम रिकॉल करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस देखी है जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग था, और नेक्स्ट था ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसके बाद हमने देखा था यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स जो है वो चेक किए जाते हैं और फिक्स किए जाते हैं, उसी में हम लोगों ने व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर भी as we have told, integration testing is aimed at ensuring that all modules work properly as per the user requirement। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम लोग यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिस्टम चेक करेंगे, और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करने के बाद अगर हमारे चेंजेस लग रहे हैं हमें करने चाहिए, हम जब चेंजेस करेंगे, चेंजेस करने के बाद हमें ये भी देखना चाहिए अगर एक पेज में चेंजेस किए हैं तो वो कहीं और दूसरे पेज में या कहीं कोडिंग कहीं और हम लोगों को एरर ना क्रिएट करे, बग्स ना क्रिएट करे। ठीक है, इसी के साथ आपका 6 चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है।
I hope you have understood and you have learned all the concept of your software testing process. Thank you so much, students.